आज मैं गया था अपने दोस्त से मिलने और उसने मुझसे कहा कि भाई आज मैंने पानी पिया। और फिर उसने मुझसे कहा कि पानी आज मेरे द्वारा पिया गया। तो थोड़ी देर के लिए मैं कंफ्यूज हुआ। फिर मुझे समझ में आया कि कह तो ये सेम ही चीज़ रहा है लेकिन दोनों अलग अलग क्यों लग रही हैं। तो भाई इसी चीज़ का पोस्टमार्टम करने वाले हैं हम लोग आज कि ये चीज़ अलग अलग लग रही थी और ये क्या अलग थी या सेम थी। तो इसे भाई इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वॉइस। वॉइस का मतलब आप सब जानते होंगे आवाज होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में वॉइस आती है एग्जाम्स में। अब वहां पर आवाज तो नहीं आएगी, वहां पर आते हैं सेंटेंसेस। अब ये सेंटेंसेस क्या होते हैं इनके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। नाउ हमारे पास दो तरह की वॉइसेस होती हैं, फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस एंड द सेकंड वन इज पैसिव वॉइस। अब बेसिकली अगर बात करी जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, सो यू कैन सी आई हैव रिटन हियर क्लियरली इन एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस सब्जेक्ट डज समथिंग। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में आपका जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ कर रहा होता है, राइट। व्हाइल इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट, यानी कोई काम जो होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। अब ये डिफरेंस है इस द्वारा वर्ड का। लाइक आपने खाना खाया, और इसी बात को अगर मैं इनडायरेक्टली बोलना चाहूं, मैं क्या बोल सकता हूं कि खाना मेरे द्वारा खाया गया या खाना आपके द्वारा खाया गया। तो इसे हम बोलेंगे पैसिव वॉइस। लाइक आप इनडायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं बट यू आर सेइंग द एग्जैक्टली सेम सेंटेंस। यू आर सेइंग एग्जैक्टली सेम सेंटेंस बिकॉज आपके इस तरह से बोलने से ये चेंज नहीं होगा कि खाना आपने नहीं खाया या खाना किसी और ने खाया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलता हूं आई टीच इंग्लिश, सो मैं इसे बोल सकता हूं इंग्लिश इज टॉट बाई मी, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। सो इन बोथ कंडीशंस इंग्लिश पढ़ाने वाला आपका मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है। गेटिंग? ओके। नाउ एज यू कैन सी इन एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस, हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करता है। दे डू हैव अ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एनी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, देन दे डू हैव एन ऑब्जेक्ट। As for example, she does her work. Here, she is your subject, does is your main verb, and her homework is your object. While now in this same sentence, we are converting it into passive voice. So in passive voice, these sentences, when we change these sentences, so they usually start with the object. Well, हम समझने के लिए इसे ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, while ये जो होता है ये सब्जेक्ट बन जाता है। सो विद ऑब्जेक्ट हमें अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी हमेशा, देन एक बाई ऐड होगा, बाई के बाद हमें सब्जेक्ट ऐड करना है। सो एज फॉर दिस एग्जांपल, बिल्कुल इसी एग्जांपल की तरह अगर हम इसकी पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं, देन आप देख सकते हो कि हर होमवर्क लिखा हुआ है। सो हर होमवर्क वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, हर होमवर्क। नाउ अब ये जो इज आया है ये कहाँ से आया है, ये आगे हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ये टेंसेस के अकॉर्डिंग होता है। नाउ थर्ड फॉर्म ऑफ डू, ये जो वर्ब है आपकी ये कौन सी है, डू प्लस ईएस ऐड हुआ है, इट डज मीन ये कौन सा है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब हम इसे पैसिव वर्ब में चेंज करते हैं तो हमें बी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। सो इज एम आर, हर होमवर्क इज अ सिंगुलर, ये सिंगुलर है तो इसके साथ मैंने इज प्लस डन का यूज किया। देन एज यू कैन सी थर्ड फॉर्म के बाद हमें क्या यूज करना होता है, बाई। देन आफ्टर बाई हमें शी का ऑब्जेक्टिव केस लगाना था, दैट इज हर, राइट। सो आपका सेंटेंस क्या बनता है, हर होमवर्क इज डन बाय हर। सो इन पैसिव वॉइस समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट, समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट। गेटिंग? 12 seconds later. नाउ मूविंग अहेड, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है व्हेन वी आर चेंजिंग देम। सो हमारे पास दो चीजें आती हैं, सबसे पहला काम होता है हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। एंड फॉर डूइंग दैट हमें प्रोनाउंस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी सेपरेट वीडियो बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगी। अब अभी के लिए काम चलाने के लिए हम क्या देखते हैं, भाई सब्जेक्ट्स हमारे कौन कौन से, हमारे पास प्रोनाउंस। नाउ आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये हमारे प्रोनाउंस हैं, पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं ये, तो हमें इनका सब्जेक्टिव केस दिया हुआ है। एंड हेयर हमें क्या करना होता है, व्हाइल चेंजिंग इट इन पैसिव वॉइस, अगर ये सब्जेक्ट में दिए हुए हैं देन बाई मी ये क्या होगा, पीछे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जितने भी वर्ड्स हैं आपके, जितने भी प्रोनाउंस हैं, ये सारे के सारे विद बाई इस फॉर्म में, अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पीछे आ जाते हैं, राइट। और अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी ले लेते हैं कि भाई ये जो आई वी होते हैं ये दोनों आपके फर्स्ट पर्सन में आते हैं, राइट, वाइल यू इज इन द सेकंड पर्सन, यू जो होता है आपका सेकंड पर्सन होता है, एंड द रिमेनिंग प्रोनाउंस आर थर्ड पर्सन, वट एवर इज रिमेनिंग, जो कुछ भी बच रहा है ये सारा का सारा आपका कौन सा प्रोनाउन हो जाता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये आपका आगे नरेशन में हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाली है, बस एंड तक बने रहना बेटा। नाउ इसके अलावा
अब कांताबाई की भी बात कर लेते हैं। कांताबाई कौन है? इट डजेंट मैटर। यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई ये नाउन, अगर एक नाम आ जाता है पैसिव वॉइस में, सब्जेक्टिव केस में, तो उसे अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस में आया, पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हमें बाई के साथ वही नेम लिख देना होता है। ठीक है, राम श्याम घनश्याम को आप बाई के साथ आप चेंज तो कर ही दोगे। हाँ, बाकी वो आपकी इच्छा, आप कुछ भी कर सकते हो, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मूविंग अहेड नाउ, अब हमें टेंस चेंजमेंट देखना है। टेंस चेंजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन वॉइस, एंड सेइंग दैट टेंसेस चेंज विल नॉट बी अप्रोप्रिएट, बिकॉज टेंसेस चेंज नहीं होते हैं, वो बस थोड़ा सा इंप्रूव होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। अब हमें देखना भाई ये है कि टेंस चेंजमेंट वॉइस में कैसे होती है। यहाँ पर आपको इंडेफिनिट, प्रोग्रेसिव एंड परफेक्ट, इनकी हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हुई मिल रही हैं। अब आपको देखना ये है कि भाई किस टेंस से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल डूडस प्लस V1 कहाँ पर मिलता है आपको? प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलता है। तो जब हम इसे वॉइस में चेंज करेंगे आगे पैसिव वॉइस में, देन हमें इज एम आर विद थर्ड फॉर्म का यूज करना है। नाउ दीज 5, ये सब आपको प्रोग्रेसिव टेंस में मिलते हैं। प्रोग्रेसिव टेंस इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से भी इसे जानते हैं, और कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में आपको ING फॉर्म मिलती है। इसे आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हो। सो बेसिकली अब इसे अगर हम बी फॉर्म बोलते हैं तो हमें करना क्या है? हमें थर्ड फॉर्म वर्ब तो यूज करनी ही करनी है। सो उससे पहले हमें क्या करना है? बी प्लस बीइंग। अब इसका मतलब क्या हुआ? बी का मतलब है यही पांचों पार्ट्स आपके, राइट। अब ये पांचों पार्ट्स का यूज करने का मतलब है आप इन तीनों का प्रेजेंट में यूज कर सकते हो, इन दोनों का पास्ट प्रोग्रेसिव में यूज कर सकते हो, राइट। नाउ हैज, हैव, हैड, सिमिलरली हियर आपका जो हैज है वो कहां पर यूज होगा? प्रेजेंट में। एंड हैड कहां पर यूज होगा? पास्ट में। और ये कहां पर आता है? ये परफेक्ट में आता है। एज यू नो एंड यू ऑल्सो नो दैट परफेक्ट टेंसेस में आपकी V3 यूज होती है। इट डज मीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो यू डोंट हैव टू फाइंड थर्ड फॉर्म ऑफ दैट वर्ब विच इज गिवन इन योर सेंटेंस। नाउ बेसिकली अब हमें क्या करना है भाई? हमें भी इसे एक वन स्टेप अहेड भेज देना है, लाइक हैज, हैव, हैड along with been, and then as usual you are given third form of the verb। आपको ये पहले से ही मिला हुआ है। सो ये फर्दर चेंजमेंट्स हैं, और भी होते हैं। एक मिसिंग है, उसे भी देख लेते हैं, लाइक इंडेफिनिट से ही है। सो डिड प्लस V2। वेल डिड के साथ तो V2 नहीं आता, बट मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और डिड और V2 को मैं क्या करने वाले हैं। सो एज यू नो पास्ट इंडेफिनिट है। सो एज यू नो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ था जैसे कि इज एम आर आ गया था कॉन्टिन्यूअस का, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट को जब हम वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, राइट। दिस इज इट फॉर द टेंसेस। नाउ यू विल बी आस्किंग व्हाई यू हैवंट टोल्ड अस अबाउट फ्यूचर टेंसेस। तो बेटा फ्यूचर टेंसेस की जो वर्ब्स होती हैं वो कहीं ना कहीं मॉडल वर्ब्स में जाकर आती हैं। सो मॉडल वर्ब्स और कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब्स। कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? लाइक दीज, जो मोर देन वन वर्ड में लिखी जाती हैं, ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स को हम कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब्स बोल सकते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक चीजों को मिला देते हैं तो कंपाउंड बनता है। वैसे ही अगर हम दो वर्ब्स को मिला दें या किसी वर्ब और प्रीपोजिशन को मिला देते हैं तो वो कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। अब इनमें हमें क्या करना है भाई? मॉडल वर्ब्स गिवन है, मॉडल वर्ब के साथ हमें क्या करना है कि भाई लगा देना है क्या? एक सिंपल सा BE लगा देना है। और एज यू नो मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा और हमेशा V1 आता है, बट पैसिव वॉइस बनाने के बाद हमें क्या करना होता है? V3 लगाना ही होता है। इज दैट क्लियर? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये तो यूज करना ही पड़ेगा, राइट। एंड नाउ मूविंग अहेड वी आर गोइंग टू डू सम एग्जांपल्स। सो फर्स्ट आई हैव टू इरेज दिस। सो 3 days later. सो गाइज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में करने का रीजन ये है कि भाई एक वीडियो में अगर मैं कवर अप करूंगा देन दिस वीडियो कैन बी वेरी लेंदी, और लेंदी चीजें पढ़ना बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाता है। तो फर्स्ट वन मैं इसमें कंप्लीट करने वाला हूँ आपका असर्टिव सेंटेंसेस, राइट। जितने भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए हैं अभी हम असर्टिव सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एंड देन इन द थर्ड वन और इन द सेकंड वन वी आर गोइंग टू कवर अप इंपरेटिव सेंटेंसेस। इज दैट क्लियर? So moving ahead, now we are going to have some examples. तो चलिए दोस्तों कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से टेंस चेंजमेंट होता है और किस तरीके से हम किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो पहला काम जो हमें करना है, हमें सेंटेंस के टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस जो है किस टेंस में लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट हमें क्या देखना है? विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया गया है। सो आप देख सकते हो भाई कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करी गई है, और सेकंड फॉर्म केवल एक ही टेंस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो याद करिए पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज कर रहे थे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। नाउ
ये जो पार्ट्स हैं, दिस पार्ट इज योर सब्जेक्ट एंड दिस पार्ट इज योर ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज योर मेन वर्ब। सो एज यू नो स्ट्रक्चर हमें क्या बोलता है कि सबसे पहले हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट को यूज करना है। सो सबसे पहले हम क्या यूज करने वाले हैं, दैट मैन। दैट मैन के अकॉर्डिंग हमें वॉज और वर में से एक चीज यूज करनी है, तो आपको बताना है वॉज आएगा या वर आएगा। सो आई थिंक आंसर सही आया होगा कि वॉज आएगा। द दैट मैन वॉज हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ हेल्प इज हेल्प्ड by the objective case of she is her. Now getting, now second sentence है you are doing exercises। अब भाई आपका एक दोस्त है, सलमान खान का फैन है, तो भैया बॉडी बनानी है उसको, और बॉडी बनाने के लिए वो बहुत सारी एक्सरसाइज वगैरह करता है। तो भाई उसी का सेंटेंस आ गया है। तो अगर ऑब्जेक्ट की बात करी जाए, वी हैव एक्सरसाइज एज एन ऑब्जेक्ट एंड वी हैव यू एज अ सब्जेक्ट। यू यानी कि आप एक्सरसाइज करते हैं। Now, so it will start from exercise. Now, exercises are singular or plural? Exercise, not exercises. So, exercise is, as you know, continuous sentences or we can say progressive sentences. तो इनमें हमें क्या ऐड करना था? हमें ऐड करना था being. Third form of do is done. Exercise is being done by you. सारी की सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द रूल फॉलो करके हो रही हैं, तो आपको रूल्स बहुत जल्दी तैयार कर लेने हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू लर्न देन जस्ट राइट देम डाउन, कहीं पर उनको लिख लीजिए। मोर देन 2 टाइम्स, 2 बार से ज्यादा आप लिखोगे एंड ऑटोमेटिकली यू विल गेट, समझ में आ जाएगा आपको। नाउ अब भाई हमारा एक फ्रेंड है रिंकू। अब यहाँ पे रिंकू के लिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है। भाई रिंकू, माफ करना, हमें क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हिज ब्रदर बीट्स हिम बैडली, बुरी तरीके से। हिज ब्रदर, उसका जो भाई है बहुत मारता है उसको। उसका जो ब्रदर है वो उसे पीटता है, और कैसे पीटता है, बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। किसी का भाई अगर अच्छे तरीके से पीटता हो तो हमें बताना भाई, उनसे हम बोल देंगे कि भाई बुरी तरीके से पीटो। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं भाई हमारे पास सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इज हिज ब्रदर, बीट्स हिम क्या है, हिम इज ऑब्जेक्ट। हाँ, गलती ये मत करना कि बैडली को आप ऑब्जेक्ट मान बैठो। बैडली क्या है भाई, बैडली इज योर एडवर्ब, ये आपकी एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब को हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। नाउ हिम एज अ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, बीट्स, बीट्स मीन्स V1 प्लस S और ES। सो इन विच टेंस दिस फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड? सो यू विल आंसर प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो हमें क्या करना है, सेम एज पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस की एलपीएम लगी थी, तो यहां पर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एलपीएम का यूज करना है, विच इज MR। सो अकॉर्डिंग टू ही हमें क्या यूज करना है, इज को यूज करना है। Then what is the third form of beat? What? Yes, beaten. Beaten by whom? Or you can say beaten badly by whom? By his brother. So this is it. Okay. So अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। इतने एग्जांपल से मन नहीं भर रहा होगा भाई, चलो ठीक है देख लेते हैं। One of the most important sentences, people know her, him, them, whatever it is, everything will be same, सब कुछ सेम सेम रहने वाला है। Now, as you know, her, the subjective form of her is she, and know is first form of the verb, which means present indefinite. So she is, third form of know is known, she is known, एंड एज यू नो, जानने का काम कौन करेगा, लोग करेंगे। तो ये ऑप्शनल है, आप बाई पीपल यूज कर भी सकते हैं और बाई पीपल आप नहीं भी यूज कर सकते हैं। सो इट इज ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब आपकी इच्छा, मेरा मन, मैं यूज करूं ना करूं। ओके, एक और सेंटेंस देखते हैं। आप कहेंगे सर इसमें बहुत सारे हैं लेकिन परफेक्ट टेंसेस तो आपने दिए नहीं, तो भैया ये रहा आपका परफेक्ट टेंस। परेशान मत हो यार, सब कुछ है यहाँ पे। देखो, अच्छा मैंने लिखा हुआ है दे हैव ओपन्ड अ डोर, उन्होंने एक दरवाजा खोल दिया। अच्छा हुआ दरवाजा ही खोला है, दिमाग खोल देते तो बचा कुचा दिमाग भी गिर जाता उनका। नाउ द ऑब्जेक्ट इज अ डोर। अब मुझे बताओ बेटा, अडोर सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? तो भाई अडोर तो सिंगुलर होता है, सो अकॉर्डिंग टू हैज एंड हैव हमें हैज यूज करना है। और जब हम इसकी पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो बीन का यूज करते हैं, हैज बीन। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑलरेडी गिवन, तो मैंने क्या यूज किया, ओपेंड। ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ दे, और ये बिल्कुल याद रखिए कि थर्ड फॉर्म ऑफ
वर्ब के बाद ही आपका बाय यूज होगा। बाय द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ दे इज देम। ओके, सो सारे के सारे एग्जांपल्स को एक बार पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन यू कैन, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। एंड द थिंग इज दैट यू हैव टू राइट देम डाउन इन योर नोटबुक, आपको उन्हें अपनी नोटबुक में लिखना भी है। This is it for today, guys. Hope you found this video helpful, and if you did, make sure you leave a comment. See you in the next video. Till then, keep watching, keep learning. Jai Hind.